हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आए हो अच्छे होंगे। मेरा नाम अभिषेक और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अभिषेक भैया की पाठशाला में। आज हम देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 5.3 का लेक्चर नंबर आज हम लेके आए हैं 2, जिसमें हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 से हम स्टार्ट करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया है ए बी सी आर वर्टाइसेस ऑफ ट्रायंगल, देन फाइंड द स्लोप ऑफ ईच साइड। हमें इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि ए बी सी जो है ये क्या है, वर्टाइसेस है एक ट्रायंगल का। देन हमें क्या करना है, फाइंड करना है उनके स्लोप्स। सबसे पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये मान लेते हैं हमारा एक ट्रायंगल है जिसके वर्टाइसेस क्या है ए बी सी। इसके कोऑर्डिनेट्स लिख लेंगे। ए की कोऑर्डिनेट्स क्या है 1, -1। बी कोऑर्डिनेट्स हमें क्या दिया है 0, 4, तो यहाँ 0, 4 आ जाएगा। और सी के कोऑर्डिनेट्स क्या दिया हमें -5, 3। ये हमने कोऑर्डिनेट्स लिख लिया है। अब हमें क्या करना है, फाइंड करना है ये स्लोप जो है, स्लोप ए बी, स्लोप बी सी, स्लोप ए सी, इनकी वैल्यू क्या करना है, निकालना है। तो चलिए हम 1 बाय 1 सभी निकालेंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे स्लोप ए बी। स्लोप ए बी निकालने की जब निकालेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा x1 y1 और ये क्या हो जाएगा x2 y2। तो फॉर्मूला क्या होता है स्लोप निकालने का, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। तो y2 की वैल्यू हमारे पास क्या है 4, माइनस y1 कितना दिया है -1, तो यहाँ -1 हो जाएगा। अपॉन में x2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 0, तो 0 पुट करेंगे, माइनस साइन जैसे का वैसा। और x1 कितना देकर रखा है हमारे पास 1, तो यहाँ हो जाएगा 1। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा 4 जैसे का वैसा, ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, और ये 1 अपॉन में ये -1 जैसे का वैसे रह जाएगा। जब हम नेक्स्ट स्टेप में करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 + 1 5, और ये -1 जैसे का वैसा, और इसको जब डिवाइड करेंगे तो फाइनली आ जाएगा -5। ये हमने स्लोप ए बी निकाल लिया। ऐसे हम निकालेंगे स्लोप बी सी। स्लोप बी सी जब निकालेंगे तो फॉर्मूला सेम रहेगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब बीसी सॉल्व करें तो हमारी जगह x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2। तो हमें y2 माइनस y1 करना है, तो 3 माइनस क्या हो जाएगा 4 अपॉन में x2 की वैल्यू कितनी देकर रखी है हमारे पास -5, तो हो जाएगा -5 माइनस x1 हमें कितना दिया है 0, तो हो जाएगा 0। अब 3 में से -4 करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा -1, 5 रह जाएगा, और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 1/5 मिल गया। ये किसका वैल्यू मिला हमें, स्लोप BC का। अभी हम नेक्स्ट सॉल्व क्या करेंगे, स्लोप AC। तो स्लोप AC इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होगा सेम, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। अब y2 की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगा, ये x1 हो जाएगा, ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। क्योंकि हमने नाम क्या दिया AC, जो हम पहले नाम देते हैं उसको हम x1 लेते हैं, y1, और जो सेकंड रहता है उसको हम x2 y2 लेते हैं। तो x2 की वैल्यू 5 हो जाएगा, और y2 कितना हो जाएगा 3, माइनस साइन जैसे का वैसा। y1 की वैल्यू कितनी है -1, तो हो जाएगा -1 अपॉन में x2 की वैल्यू हो जाएगी -5, माइनस साइन जैसे का वैसा। और x1 हमें कितना देकर रखा है 1, तो यहाँ पुट कर देंगे 1 इज इक्वल टू 3 जैसे का वैसा, ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, और 1 जैसे का वैसा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, लेकिन साइन माइनस का रहेगा और 6 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में 3 + 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 4, और अपॉन में -6। अब हम इसको क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 2 के टेबल में 4 कितने बार में आता है 2 बार में, और 6 कितने बार में आता है 3 बार में, माइनस साइन जैसे का वैसा। ये हमने सॉल्व कर लिया है। यहाँ पे हमें क्या बोलते हैं क्वेश्चन में, स्लोप ए बी निकालो, बी सी निकालो, ए सी निकालो। हमने क्वेश्चन नंबर 4 बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर लिया है। अभी चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया है सो दैट ए बी सी डी आर वर्टाइसेस ऑफ पैरेललोग्राम। हमें क्या करना है, शो करके दिखाना है कि जो ABCD दिए गए हैं क्या वर्टाइसेस है पैरेललोग्राम का। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, पैरेललोग्राम बना लेते हैं। ये मान लेते हैं हमारा क्या है, एक पैरेललोग्राम है। इनका नाम दिया है A B C D। ए की कोऑर्डिनेट्स क्या है -4, -7। बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है -1, 2। सी कितना दिया है हमें 8, 5, और डी कितना दिया है 5, -4। ये हमें कोऑर्डिनेट्स दिए और बोला गया है कि शो करके दिखाया कि क्या ये वर्टाइसेस है पैरेललोग्राम की। तो अब अगर आप लोगों को याद होगा तो हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था कि पैरेललोग्राम की 4 प्रॉपर्टी होती है। पहला प्रॉपर्टी क्या होता है कि अपोजिट साइड्स जो होते हैं एक दूसरे क्या होते हैं, वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। मतलब AD बराबर हो जाएगा BC और AB बराबर हो जाएगा CD। ये एक प्रॉपर्टी होती है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है कि अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट होते हैं। और एक और हमने प्रॉपर्टी पढ़ा था कि डायगोनल जो इसका डायगोनल जो होते हैं क्या हो सकते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर होते हैं।
ठीक है। और हमारा एक लास्ट प्रॉपर्टी था जिसमें हमने पढ़ा था कि अगर हम कह सकते हैं अगर कोई क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है तो कब कहेंगे वो पैरेललोग्राम है, जब उसके अपोजिट साइड जो होंगे क्या होंगे, पैरेलल होंगे, कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। सबसे पहले तो हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी यही है कि दोनों क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। लेकिन कॉन्ग्रुएंट होने के साथ साथ अगर वो दोनों पैरेलल भी है तब हम क्या कहेंगे कि वो हमारा क्या है, पैरेललोग्राम है। क्योंकि रेक्टेंगल की भी प्रॉपर्टी तो यही है ना कि अपोजिट साइड जो होते हैं क्या वो दोनों के कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो हम कैसे कह सकते हैं कि हमारा पैरेललोग्राम है, हम इसको रेक्टेंगल भी तो कह सकते हैं। तो इसको रेक्टेंगल हम नहीं कहेंगे, क्यों, क्योंकि इसके कॉन्ग्रुएंट है, अपोजिट साइड तो कॉन्ग्रुएंट है, लेकिन इसके अपोजिट साइड जो है वो पैरेलल भी है। मतलब एडी जो है वो पैरेलल हो जाएगा बीसी के, और एबी जो है ये पैरेलल हो जाएगा डीसी के। यह हमारा एक प्रॉपर्टी है। तो इसी प्रॉपर्टी का इस क्वेश्चन में यूज होने वाला है, इसलिए हमने थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिए। अभी चलते हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, स्लोप ए बी निकालेंगे। तो स्लोप ए बी, इसका फॉर्मूला क्या होता है स्लोप ए बी का, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। अब y2 की वैल्यू कितनी दी है, तो ए बी डिस्टेंस निकाल रहे थे, हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। तो y2 की वैल्यू कितने हुए, 2 माइनस y2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 2 माइनस वन, जैसे कैसा y1 कितना है -7, तो पुट कर देंगे -7 ओपन में x2 की वैल्यू कितना है -1, तो -1 -1 जैसे कैसा x1 कितना देकर रखा है -4, हो जाएगा -4। नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा हमारे 2 जैसे को ऐसा माइनस माइनस हो जाएगा +7 ओपन में ये -1 माइनस माइनस +4 हो जाएगा यहाँ पे 1। नेक्स्ट स्टेप में 2 + 4 करेंगे, 2 + 7 करेंगे तो 9, और ओपन में क्या हो जाएगा माइनस और प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 3। जब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, आंसर फाइनली 3 आ जाएगा। 3 1 3 3 9 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में स्लोप हम क्या निकालेंगे, ए बी निकालने के बाद हम निकालेंगे बी सी। फॉर्मूला सेम y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। जब y2 bc निकालेंगे तो ये x1 y1 ये हो जाएगा x2 y2। y2 की वैल्यू कितनी 5 माइनस 1 जैसे कैसा y1 कितना देकर रखा है 2 अपॉन x2 की वैल्यू 8 हो जाएगी, और नेक्स्ट माइनस साइन जैसे का वैसे रह जाएगा, और x1 कितना देकर रखा है -1। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा 5 - 2 करेंगे तो 3 अपॉन में ये प्लस साइन है तो 8 + 1 इज इक्वल टू 3 अपॉन में 9, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा 1/3। ये हमने स्लोप बीसी निकाल लिया। इसके बाद नेक्स्ट हम क्या निकालेंगे, स्लोप सी डी। सेम फॉर्मूला y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y2, अब ये हो जाएगा x1 है y1 x2 y2। y2 की वैल्यू -4 माइनस साइन y1 कितना रहेगा हमारा 5 अपॉन x2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 5 माइनस x1 कितना है 8 इज इक्वल टू, दोनों को हो जाएगा -9 अपॉन 5 है यहाँ पे, और -8 करना है। 5 - 8 करेंगे तो आंसर कितना मिलेगा -3। ये दोनों माइनस माइनस कैंसिल, तो डायरेक्ट आंसर कितना मिलेगा 1/3। ये माइनस माइनस हमने कैंसिल कर दिए, सॉरी डायरेक्ट आंसर मिलेगा हमें 3, क्योंकि 3 के टेबल में 9 3 टाइम में आता है। नेक्स्ट हमारा क्या निकालना है, स्लोप सी डी निकाल लिया। अब हम ए डी निकालेंगे। स्लोप ए डी, जब हम ए डी लेंगे तो ए पहले है तो ये x1 y1 हो जाएगा, और डी बाद में है तो x2 y2। तो y2 की वैल्यू कितने हो गए -4। फॉर्मूला पहले लिख लेंगे x2 माइनस x1। y2 की वैल्यू कितनी है -4, फिर माइनस साइन जैसे कैसा y1 कितना देख रखा है -7 अपॉन में x2 कितना हो जाएगा 5, ये माइनस साइन जैसे का वैसे, और x1 की वैल्यू कितनी देख रखी है -4। नेक्स्ट स्टेप में -4 जैसे का वैसे हो जाएगा, ये -5 हो जाएगा +7 अपॉन में ये 5 और -5 हो जाएगा प्लस, तो 5 प्लस हो जाएगा 4। ये होने के बाद हम नेक्स्ट क्या करेंगे, यहाँ पे ये 7 में से 4 माइनस करेंगे तो 3 हो जाएगा, और अपॉन में कितना देके रखा है हमें 5 + 4 9 हो जाएगा। तो फाइनली क्या हो जाएगा हमारा 1/3। अगर आप लोग देखोगे तो देखिए यहाँ पे ए बी के अपोजिट में क्या दिया है सी डी। तो ए बी और सी डी की वैल्यू देखिए सेम है 3 3। उसका नेक्स्ट हमारा क्या है ए बी ए डी और बी सी। तो बी सी और ए डी दोनों की वैल्यू देखिए अगर देखेंगे तो क्या है सेम है, यानी कि अपोजिट साइड क्या हो जाएंगे हमारे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, यानी कि सेम हो जाएंगे। तो हम लास्ट में लिख सकते हैं देयरफॉर स्लोप ए बी जो है ये किसके बराबर है, स्लोप ए बी किसके बराबर है सी डी के। क्या लिख देंगे सी डी। अगर हमने फिर हमारा एक फॉर्मूला था, अगर अपोजिट साइड क्या होते हैं इक्वल होते हैं तो हम कह सकते हो क्या होगा पैरेलल भी होगा, क्योंकि ये पैरेललोग्राम की क्या होती है प्रॉपर्टी होती है। तो आप लिख देंगे स्लोप ए बी जो है
पैरेलल है किसके साथ, स्लोप CD के साथ, और इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। ये होने के बाद नेक्स्ट हम ऐसे लिखेंगे कि स्लोप BC जो है, स्लोप BC ये भी क्या है, इक्वल है किसके, स्लोप BC किसके इक्वल हो जाएगा, AD के, और इक्वल है तो हम कह सकते हैं कि ये क्या होगा, पैरेलल भी रहेगा। स्लोप BC पैरेलल होगा स्लोप AD की, क्योंकि हमारा प्रॉपर्टी होता है अगर पैरेलल है तो कॉन्ग्रुएंट है तो पैरेलल भी रहेगा ही, तभी हम कह सकते हो कि हमारा क्या है, पैरेललोग्राम है, नहीं तो वो रेक्टेंगल हो जाएगा अगर हम पैरेलल नहीं बताएंगे तब। देयरफॉर हम लास्ट में लिख देंगे कि हमारा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 की मदद से हम कह सकते हैं कि देयरफॉर जो हमें क्वाड्रिलेटरल का नाम दिया था ABCD, पहले चाहे तो लिख सकते हैं कि ABCD क्या है, पैरेललोग्राम है, उसके बाद लास्ट में लिख देंगे ABCD ये क्या है, वर्टेक्सेस है पैरेललोग्राम के। लिखना होगा तो हम डायरेक्ट लिख देंगे ABCD इज ए पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम ये क्या है, पैरेललोग्राम है। और ये हमें शो करना था, शो करके बताओ कि ABCD क्या है, ये वर्टेक्सेस है क्या पैरेललोग्राम के। तो आप लास्ट में एक सेंटेंस लिख सकते हैं कि ABCD इज आर द वर्टेक्सेस ऑफ पैरेललोग्राम। यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 5 जो है बहुत बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर लिया है। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 हमें दिया है, फाइंड K इफ RS एंड द स्लोप ऑफ लाइन RS इज -2। इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, K की वैल्यू निकालना है कब, जब RS की वैल्यू दी गई है, स्लोप जो लाइन दिया गया है RS उसकी वैल्यू दी गई है। चलिए हम सॉल्व करते हैं। जो कोऑर्डिनेट्स दिए सबसे पहले हम लिख लेंगे, R दिया है, R कितना दिया 1, -1, इसको हम कंसीडर कर लेंगे हमारा x1 y1 है। नेक्स्ट s की वैल्यू कितनी है -2, k इसको हम मान लेंगे x2 y2। ये लिखने के बाद हमें क्या दिया है, स्लोप ऑफ लाइन RS की वैल्यू हमें देके रखा है, तो हम क्या करेंगे, स्लोप RS ये कितना देके रखा है हमें -2, ये लिख लेंगे और निकालेंगे अपना स्लोप RS की वैल्यू। ये स्लोप RS की वैल्यू, बहुत सारे क्वेश्चन हमें स्लोप निकालना सीख लिया है, तभी तक आप लोगों को भी आ चुका है। अगर आ रहा है सॉल्व करना तो आप इसको आगे सॉल्व कर सकते हो, वीडियो को पॉज करिए और आगे सॉल्व करिए। चलिए हम सॉल्व करते हैं, अगर आपको आ रहा है तो आप भी सॉल्व करिए और लास्ट में आंसर एक बार चेक कर लीजिएगा। तो स्लोप RS इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। अब वो y2 - y1 की है तो y2 की वैल्यू कितना है k, माइनस y1 कितना देख रखा है -1, अपन में x2 की वैल्यू कितना है -2 -1, जैसे को वैसे x1 की वैल्यू कितना देके रखा है 1। नेक्स्ट स्टेप में, और ये RS की वैल्यू हमें देके रखा है -2, तो यहाँ -2 ले लेंगे। अब k माइनस जगह +1 अपन में -3 और ये -2 जैसे वैसा। अब इसको इधर भेज देंगे तो -2 ये डिवाइड में इधर रहेगा तो मल्टीप्लाई में -3 तो इधर रहेगा k +1। नेक्स्ट स्टेप में दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस इज इक्वल टू k +1 हो जाएगा। ये +1 इधर जाएंगे तो 6 - 1 इज इक्वल टू k। फाइनली लिख देंगे k इज इक्वल टू 6 में से 1 माइनस हो गया 5। ये के वाले क्वेश्चन जो होते हैं ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, ये बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस के ज्यादा रहते हैं और ये इजी क्वेश्चन होते हैं। तो इसको अगर जितने भी आपको दिए गए हैं के वाले क्वेश्चन, आप जरूर उसको करिएगा, हो सकता है बोर्ड एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, वो भी इसी क्वेश्चन के समान है। आप लोग अगर आप लोगों को सॉल्व करने आ रहा है तो वीडियो को पॉज करिए और सॉल्व करके देखिए। नेक्स्ट हमारा क्या, ये सेम वैसे लिखेंगे, b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, k - 5। इसको हम क्या कंसीडर करेंगे, x1 और ये y1। उसके बाद c का वैल्यू दिया है तो c कितना दे के रखा है, सॉरी इक्वल का साइन नहीं है, यहाँ ब्रैकेट आएगा 1, 2, तो इसकी वैल्यू हमें क्या दे के रखा है, x2, y2। ये हमने कंसीडर कर लिया। और स्लोप की वैल्यू भी दे के रखा है, स्लोप कौन सा स्लोप हमें नाम क्या दिया है, BC। स्लोप BC का वैल्यू दिया है, कितना दिया है हमें 7 दे के रखा है। सेम इसी क्वेश्चन के समान चेक करेंगे तो ये देखिए सेम वही है, स्लोप सेम से फॉर्मूला वही लगाएंगे और सॉल्व करेंगे। तो स्लोप BC इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, y2 - y1 अपॉन में x2 - x1। अब y2 की वैल्यू हमें कितना देकर रखा है, y2 2 हो गया, माइनस y1 कितना देकर रखा है -5 अपॉन में x2 - x1। x2 की वैल्यू कितनी है 1 माइनस x1 कितना है k, और इधर स्लोप BC की वैल्यू ऑलरेडी देकर रखे तो यहाँ पे 7 पुट करेंगे। अब इधर डिवाइड में है तो इधर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 1 माइनस k, और ये दोनों को कर देंगे प्लस 2 + 7 हो जाएगा, सॉरी 2 + 5 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, उसको मल्टीप्लाई 7 × 1 7 माइनस साइन है माइनस 7 × k 7k हो गया। अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, 2 + 5 हम कर देंगे तो 7 हो जाएगा। अभी ये 7 जो है इधर भेजेंगे इसको, ये 7k पहले इसको जैसे को आचरण देते हैं
ये जो नंबर है इसको इधर भेजेंगे तो प्लस इधर आएगा तो -7 हो जाएगा। तो -7k इज इक्वल टू 7 में 7 गया, क्या हो गया 0। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, k इज इक्वल टू 0 को -7 से डिवाइड करेंगे तो k इज इक्वल टू फाइनली क्या मिलेगा, 0 को हम किसी से भी डिवाइड करेंगे आंसर हमें क्या मिलता है, 0 ही मिलता है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं k इज इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। यहाँ पे जगह नहीं है थोड़ा, तो यहाँ पे k इज इक्वल टू 0 मिल गया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 एंड हो गया है। ये दोनों क्वेश्चन एक ही समान थे और बहुत इजी थे, और के वाले क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट रहते ही है, आप लोग इसको जरूर प्रैक्टिस करिएगा। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 और ये लास्ट क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेट का। फाइंड के इफ पी क्यू पैरेलल आर एस। इसमें क्या बोला है, फाइंड हमें के करना है कब, अगर पी क्यू जो है पैरेलल है आर एस के साथ तब, एंड पी क्यू आर एस हमें दिए गए हैं। पी क्यू क्या बोला है, पैरेलल है आर एस के साथ। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था क्वेश्चन नंबर 5 में, जिसमें हमने बताया था कि पैरेलल कब होते हैं, जब वो इक्वल होंगे, क्योंकि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है, उसके अपोजिट जो साइड होते हैं वो तो पैरेलल होते हैं, सॉरी कॉन्ग्रुएंट होते हैं। कॉन्ग्रुएंट होने के साथ साथ वो दोनों क्या होते हैं, पैरेलल भी होते हैं। तभी हम कह सकते हो हमारा क्या है, पैरेललोग्राम है। मतलब ये क्वेश्चन जब बोल दिया है पैरेलल है, मतलब हमें समझ में आ जाना चाहिए कौन सा ये है। ये जो साइड दिए गए वर्टाइसेस जो दिए गए ये किसके होंगे, पैरेललोग्राम के होंगे, तभी ये जो है पैरेलल दिया है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। इसको भी सेम हम वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे हम सभी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले स्लोप PQ निकालेंगे। PQ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब PQ निकाल रहे हैं तो ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। तो x2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सॉरी y2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 माइनस साइन जैसे का वैसे, और y1 कितना दिख रहा है 4 अपॉन x2 की वैल्यू 3 और x1 2। अब 6 में से 4 चला जाएगा तो बचेगा कितना 2, और ये 3 में से 1 2 गया 1, तो आंसर आ गया इसका 2। अब नेक्स्ट सॉल्व करेंगे स्लोप PQ होने के बाद स्लोप QR, सेम फॉर्मूला y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये हमने बताया। अब y2 कितना, ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। y2 कितना हमारे पास अभी k, माइनस y1 कितना हमारे पास 1 अपॉन x2 की वैल्यू कितनी देख रखी है वहां 5 माइनस x1 कितना है 3। अभी नेक्स्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा k माइनस 1 जैसे कि वैसा, उसको तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन ये 5 माइनस 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 2। ये हमने स्लोप PQ निकाल लिया और ये स्लोप QR निकाल लिया। अब इसके आगे हम सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन हमें गिवन में देके रखा है क्या कि PQ जो है क्या है, पैरेलल है RS के साथ। अगर पैरेलल है तो हम क्या कह सकते हैं, स्लोप PQ जो है ये क्या है, बराबर है स्लोप RS के, क्योंकि पैरेललोग्राम क्या बताता है, अगर उसके अपोजिट साइड पैरेलल है तो कॉन्ग्रुएंट में होंगे, यानी कि इक्वल हो जाएंगे। जब इक्वल हो गए तो स्लोप PQ को हमने बराबर दिखा दिया RS के, तो जो PQ का वैल्यू आया है क्या है 2, वो इक्वल हो जाएगा किसके, RS के। RS की वैल्यू हमारी क्या आई है, K1 माइनस 1, K1 माइनस 1 अपॉन में 2। अब यहाँ हम कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये 2 जो डिवाइड में रहेगा तो उसके मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4, ये K माइनस 1 हो जाएगा। अब नेक्स्ट ये जो K की वैल्यू हमें क्या करना है, निकालना है। तो 4 जैसे को ऐसा, ये -1 इधर आएगा तो +1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा K हो जाएगा। तो K इज इक्वल टू फाइनली क्या हो जाएगा, 4 + 1 करेंगे तो 5। यहाँ पे हमने K का वैल्यू निकाल लिया है, और इस क्वेश्चन में हमें बोला था K की वैल्यू फाइंड करो अगर PQ क्या है, पैरेलल है RS के साथ। तो सेम हमने वही किया है, स्लोप निकाला और ये हम कंडीशन दे के रखा था। चाहे तो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो, ये कहाँ दे के रखा है, हमें गिवन में दे के रखा है। अगर यहाँ पे पैरेलल है तो क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट दोनों इक्वल हो जाएंगे, इक्वल दिखा के उसको हम सॉल्व कर लेंगे और K की वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ पे हमने प्रैक्टिस सेट 5.3 जो है आज का लेक्चर नंबर 2 था। इसके पहले हम लेक्चर नंबर 1 लाए थे, वो एंड हो गया था। हमने लेक्चर नंबर 2 आज हम पूरा बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस सेट 5.3 को खत्म कर दिए है, और हमने आपको 31 अक्टूबर को हमने एक प्लानिंग दिया था, आपको पूरा स्ट्रेटेजी बताया था कि कैसे हम चलेंगे, उसके हिसाब से हम उस प्लानिंग के हिसाब से उसको हम फॉलो करते हुए चल रहे हैं। आज है हमारा 8 नवंबर, और 8 नवंबर को हमने प्रैक्टिस सेट 5.3 खत्म कर दिया है। और उस प्लानिंग में भी हमने मेंशन किया था कि 8 नवंबर को हमारा जो है प्रैक्टिस सेट 5.3 एंड हो जाएगा, यानी कि अभी हम पूरा प्रैक्टिस सेट जो भी हमारे आ रहे हैं प्लानिंग के हिसाब से आ रहे हैं, और इसके आगे भी हम सभी वीडियो इसी तरह लाते जाएंगे हमारे प्लानिंग के हिसाब से, यानी कि दिसंबर के मिड तक के हमारा पूरा सिलेबस जो है खत्म हो जाएगा। और जो बाकी के टाइम बचेंगे उसमें हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ पेपर सॉल्व और IMP क्वेश्चन जितने भी होंगे उनको हम सिर्फ क्या करेंगे, सॉल्व करके देखेंगे। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।
क्योंकि अगर आप लोग हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तो हमें मोटिवेट मिलता है और हम ऐसे वीडियो आप लोग के लिए हमेशा लाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।